Good morning, students. Today we will discuss last sources of business finance. इसमें हम बेटे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस किए थे हमने। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपका ADR GDR हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई इंडियन प्रोड्यूसर फॉरेन मार्केट से कैपिटल रेज करना चाहता है तो GDR को वो अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में इशू करके और ADR को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में इशू करके फॉरेन कैपिटल को कलेक्ट कर सकता है और अपने बिजनेस में फाइनेंस के नीड को पूरा कर सकता है। इसी तरह इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट हैं, दे आर इशूड इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लाइक GDR एंड ADR आर इशूड इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, IDR आर इशूड इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। सी द मीनिंग बेटे, IDR are like GDR and ADR receipt except that issuer is a foreign company। यहाँ पैसा हमारी इंडियन कंपनी नहीं बल्कि फॉरेन कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है, इट मे इशू इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एंड IDR आर इशूड इन द इंडियन रुपीज़ डिनोमिनेशन लाइक GDR और ADR मैंने आपको बताए थे बेटे। They are issued in the US dollar denomination and they can be listed on any Indian stock exchange। हमारी इंडिया में 24 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैं और 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो अपने फॉरेन कंपनी जो है अपने शेयर्स को लिस्ट करा सकती है। तो फॉरेन कंपनी को इंडिया से अगर पैसा कलेक्ट करना है तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में IDR को इशू करके दे कैन कलेक्ट द कैपिटल and the actual shares lying IDR would be held by overseas custodian bank। अब जो पेमेंट है वो उल्टा हो जाएगा बेटे, प्रोसीजर उल्टा हो जाएगा। एंड विच शैल ऑथराइज द इंडियन डिपॉजिटरी, इट इज़ सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी होते हैं बेटे। देर आर 2 डिपॉजिटरी इन इंडिया, NSDL और CDSL टू इशू IDR and IDR will issue थ्रू ए पब्लिक ऑफर इन इंडिया इन द डीमेटलाइजेशन फॉर्म। डीमेटलाइजेशन का फॉर्म का मतलब कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में किसी डिपॉजिटरी के अंडर आपको एक ब्रोकर की हेल्प से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। जैसे इंडिया में आपको शेयर परचेज खरीदने और बेचने हैं, तो अगर इंडियन इन्वेस्टर किसी फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी से खुलवाना पड़ेगा। डिपॉजिटरी आर लाइक द बैंक अकाउंट, वो बैंक की तरह करती हैं। जैसे बैंक में आपका पैसा पड़ा होता है, इसी तरह डीमैट अकाउंट में आपकी सिक्योरिटी जो भी किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर आप परचेज करते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट हो जाते हैं। जब आप परचेज करोगे तो ऐड हो जाएंगे और जब सेल करोगे तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है बेटे, आगे देखिए बेटे IDR के फीचर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। See the feature of IDR. The following are the main feature of IDR. IDR are issued by the foreign company। ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे इंडियन कंपनी को पैसा कलेक्ट करना था तो वो GDR और ADR इशू करती है, इसी तरह फॉरेन कंपनी को अगर पैसा कलेक्ट करना है दे में इशू IDR इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। IDR can be listed on any Indian stock exchange। A single IDR can represent more than 1 share, such as IDR may be 10 share, क्योंकि ये रुपीज़ में होते हैं बेटे। एंड डिवाइडेड ऑन दैम, जो डिविडेंड है इज़ सिमिलर टू द डिविडेंड ऑन एनी शेयर्स एंड इंडियन डिपॉजिटरी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द IDR होल्डर, तो वो उनको मिल जाएगा और हमारे इंडिया के शेयर्स के बराबर उनको डिविडेंड मिलेगा। और जैसे ADR और GDR को पार्टिसिपेटिंग राइट नहीं होते हैं, उसी तरह दे हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड द होल्डर ऑफ IDR दे कैन कन्वर्टेड इन टू शेयर्स बट बिफोर नॉट बिफोर द इशू ऑफ 1 साल के अंदर वो नहीं कर सकते और 1 साल के बाद वो चाहें तो अपने IDR को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। और ये मैंने अभी आपको बताया कि IDR आर इशूड इन द रुपीज़ डिनोमिनेशन।
तो आईडीआर का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा बेटे। नाउ जो इशूइंग कंपनी है फॉरेन कंपनी होगी, फॉरेन कंपनी अपने सारे शेयर्स को किसको दे देगी, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक को देगी। ओवर कस्टोडियन बैंक इसको इंडियन डिपॉजिटरी को हैंड ओवर कर देगा, और इंडियन डिपॉजिटरी जिनके डीमैट अकाउंट हमारे इंडियंस को, हमारे इंडियन रेजिडेंट्स को, इंडियन इन्वेस्टर्स को हैंड ओवर कर देंगी और उनसे पैसा कलेक्ट कर लेंगी। अब पैसा जो है इंडियन इन्वेस्टर से सबसे पहले इंडियन डिपॉजिटरी के पास जाएगा, और इंडियन डिपॉजिटरी अपनी कमीशन काट के जो पेमेंट है ओवरसीज़ कस्टोडियन बैंक को पेमेंट कर देगा, एंड ओवरसीज़ कस्टोडियन बैंक इस पेमेंट को इशूइंग कंपनी को हैंड ओवर कर देगा। तो एडवांटेज ऑफ आईडीआर इन टू द इंडियंस, इट प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन इन्वेस्टर्स। अगर हमारे इंडियन इन्वेस्टर के पास फंड ज़्यादा हैं तो दे में इन्वेस्ट इन द फॉरेन मार्केट, एंड इट प्रोवाइड ए न्यू प्रोडक्ट टू द इंडियन स्टॉक मार्केट। क्योंकि जो कंपनी फॉरेन कंपनी जो है अदर कंट्री से पैसा कलेक्ट करती है, नो डाउट उनकी जो लिक्विडिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अच्छी होती है, तो ये सेफ रहेगा आपके लिए। एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर हु वांट टू टेक देयर मनी अब्रॉड ऑन देयर ओन। तो वो अपना पैसा इस तरह से बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एडवांटेज ऑफ आईडीआर टू द फॉरेनर्स, फॉरेनर्स को इस क्या फ़ायदा होएगा, फॉरेनर का मतलब फॉरेन कंपनी, तो इट प्रोवाइड लिस्टिंग फैसिलिटी टू द फॉरेन कंपनीज, और इट प्रोवाइड द पॉपुलैरिटी ऑफ इशूइंग कंपनीज की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, एंड इट सेटिस्फाई द कैपिटल नीड ऑफ द फॉरेन कंपनी, तो उसका रेपुटेशन बढ़ेगा, उसकी वर्ल्ड वाइड रीच हो जाएगी, और कैपिटल की नीड को वो फुलफिल कर सकते हैं, और दे में आल्सो चांस टू गेट फॉरेन कैपिटल। ठीक है बेटे, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ आईडीआर टू द फॉरेनर्स एंड टू द इंडियंस। तो एक इसको लाइन टू लाइन पढ़ना है बेटे, और टुमारो वी विल डिस्कस ए न्यू चैप्टर। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, और आज हमने ये जो आपका बिजनेस फाइनेंस वाला चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर दिया है, एंड इसके बाद वी विल स्टार्ट स्मॉल बिजनेस, जो आपका नेक्स्ट यूनिट है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और ऑन मंडे आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। तो बिफोर दिस यू हैव टू सॉल्व MCQ, और आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें मैचअप दिए हुए हैं, ये जो भी आपकी केस स्टडी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो कल हम इसका एक केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके बेटे, तो आप इसके जो ट्रू फॉल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सॉल्व करेंगे। हैव ए नाइस डे बेटे।